नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल K7H ज्ञान में। नवरात्रि के 9 दिनों का पावन पर्व अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 9 दिनों में प्रतिदिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ के 8वें रूप महागौरी की पूजा उपासना की जाती है। इनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ से अभय मुद्रा में है, तीसरे हाथ में डमरू सुशोभित है तथा चौथा हाथ वर मुद्रा में है। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है। महागौरी के बारे में कहा जाता है कि माँ ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी तथा शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। शिव जी की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करते हुए माँ महागौरी का शरीर धूल मिट्टी से ढककर काला हो गया था। जब भगवान शंकर ने गंगा जल से इनके शरीर को धोया तब गौरी जी का शरीर गोरा व दैदीप्यमान हो गया और तभी से देवी महागौरी के नाम से विख्यात हुई। इनकी गौरता का उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। इनके सभी वस्त्र और आभूषण भी सफ़ेद हैं। महागौरी मंत्र क्या है? या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्ते 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 नमो नमः। नवरात्र के 8वें दिन माँ गौरी की पूजा का विशेष महत्व है। कहा जाता है माँ महागौरी अपने भक्तों को अनेक कष्टों से मुक्त कराने वाली माता है। इनकी आराधना से मनुष्य के अनेक पाप समाप्त हो जाते हैं। माँ गौरी का पूजन, अर्चन, उपासना, आराधना सब कल्याणकारी हैं। माता महागौरी की कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। नवरात्रि के 8वें दिन विवाहित स्त्रियां आस्था के साथ माँ गौरी की पूजा करती हैं तथा सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद मांगती हैं और माता को चुनरी चढ़ाती हैं। कहा जाता है कुंवारी कन्याओं को माता की पूजा अर्चना करने से मनचाहा वर मिलता है तथा माँ महागौरी अपने भक्तों के सभी दुखों को हरकर उनके सुखमय जीवन प्रदान करती हैं। नवरात्र के 8वें दिन प्रातःकाल के समय अन्नकूट पूजा यानी कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी पूजा करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि अष्टमी के दिन जो कन्या पूजन करना है वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है। कन्याओं की आयु 2 वर्ष से ऊपर और 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की कन्या शांभवी और 9 वर्ष की कन्या दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा मानी जाती है। कैसे करें कन्याओं की पूजा? कन्या पूजन के लिए हमें सबसे पहले पूरी, हलवा, खीर, भुना हुआ चना आदि तैयार कर लेना चाहिए। सभी प्रकार के भोजन में से पहले माँ दुर्गा को भोग लगाना चाहिए। इसके बाद कन्याओं को भोजन के लिए बुलाएं। भोजन कराने से पहले अपने हाथ से कन्याओं का पैर शुद्ध पानी से धोकर उन्हें भोजन के लिए साफ स्थान पर कपड़ा बिछाकर बिठाना चाहिए। इसके बाद कन्याओं के हाथों में रक्षा सूत्र बांधकर माथे पर रोली का टीका लगाना चाहिए। माँ दुर्गा को जिस भोजन का भोग लगाया हो उसे सर्वप्रथम प्रसाद के रूप में कन्याओं को खिलाना चाहिए। इसके बाद उन्हें दक्षिणा में रुपया, सुहाग की वस्तुएं, चुनरी आदि वस्तुएं उपहार में देनी चाहिए। अंत में कन्याओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेकर उन्हें प्रेम पूर्वक विदा करना चाहिए। मान्यता है कि नवरात्र की पूजा व व्रत कन्या पूजन के बिना अधूरी होती है।
अंतिम दिन जो भी श्रद्धा भाव से कन्याओं की पूजा कर उन्हें भोजन करवाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कुछ लोग 9 कन्याओं के साथ भैरव बाबा के रूप में एक छोटे बालक को भी भोजन करवाते हैं। तो भक्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो और अच्छी लगे तो आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।